देखिए युवा साथियों, आप ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का फॉर्म अप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले बहुत कुछ जानकारी हमारे पास होना जरूरी है। आप लोगों ने सर्किल चॉइस कर लिया है, राज्य चॉइस कर लिया है, कहाँ से फॉर्म भरने वाले हो। उस सर्किल के अंदर आप लोगों ने डिवीज़न भी चॉइस कर लिया है, डिवीज़न बोले तो संभाग भी चॉइस कर लिया है। दोनों चॉइस कर लिया, सर्किल और डिवीज़न। लेकिन प्यारे बच्चों, उस डिवीजन्स जो आपने चॉइस किया है वहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से देना होगा। अगर वहाँ आपने गलती कर दी तो समझिए आपका जो फॉर्म है, आपकी जो मेहनत है वो पानी में चली जाएगी। अच्छे से समझना है कैटेगरी वाइज किस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। बात कर रहा हूँ पोस्ट प्रेफरेंस की, समझना, लास्ट तक वीडियो देखना। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि हो सके तो अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबाएं। मैं बात कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस शेड्यूल्स जुलाई 2024 भर्ती की। यह इसमें देखा जाए तो टोटल पोस्ट आई है 44,228, जिसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 15 जुलाई से और फॉर्म की लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। आज मैं आपको बता रहा हूं पोस्ट प्रेफरेंस कैटेगरी वाइज अच्छे से समझना है। सबसे पहले यही एक महत्वपूर्ण जानकारी होना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, विभिन्न सारी कैटेगरियां इसमें फॉर्म अप्लाई कर रही है। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूं जनरल में दो प्रकार की कैटेगरियां होती है। एक तो होती है अनरिजर्व और दूसरी होती है ईडब्ल्यूएस। ये ईडब्ल्यूएस को जनरल से ही लिया गया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को अलग से आरक्षण दे दिया गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा समझना है आपको। अगर आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी के हो, अनरिजर्व कैटेगरी से इस बार आप जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा मेरी बात समझना। पोस्ट प्रेफरेंस देते समय आपको दूसरी कैटेगरी का पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देना है। अनरिजर्व कैटेगरी वालों, कान खोलकर सुन लो, आपको दूसरी कैटेगरी का पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देना है, ईडब्ल्यूएस का भी नहीं देना है। भले जनरल में ही आता है ईडब्ल्यूएस, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी वाले ओनली अपनी खुद की कैटेगरी का ही पोस्ट प्रेफरेंस देना। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का खुद का तो यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस देगा ही। इसके अलावा आप जनरल में जो अनरिजर्व कैटेगरी आती है उस कैटेगरी का भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। मजा आ गया ना, मिठाई बांट दो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला खुद की तो पोस्ट प्रेफरेंस दे ही सकता है, बाकी अनरिजर्व की सीटों को और ले सकता है। अगला है ओबीसी कैटेगरी के बच्चों। अगर आप लोग ओबीसी से फॉर्म इस बार भर रहे हो तो अपना ओबीसी का तो पोस्ट प्रेफरेंस दोगे ही, वो तो आपकी अपनी खुद की सीट है। उसके अलावा आप अनरिजर्व कैटेगरी का भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, अनरिजर्व कैटेगरी की भी वैकेंसियों को भर सकते हो। मजा आ गया। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी। एससी का पोस्ट प्रेफरेंस तो आप दोगे ही आप, क्योंकि आपकी खुद की कैटेगरी है। उसके अलावा जनरल में जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। एसटी कैटेगरी, एसटी का खुद का तो आप दोगे ही, उसके अलावा आप अनरिजर्व कैटेगरी का पोस्ट प्रेफरेंस और दे सकते हो। लेकिन आप ये मत देना कि सर आपने ही तो कहा था जनरल का पोस्ट प्रेफरेंस देना। जनरल में ईडब्ल्यूएस भी आता है, ईडब्ल्यूएस का पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देना है। ओनली अदर कैटेगरी वालों आप अनरिजर्व का ही पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी खुद की सीट तो आप ले ही सकते हो, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप अनरिजर्व की सीट पर भी दावा कर सकते हो।
सर थोड़ा पीडब्ल्यूडी के बारे में बता दो विकलांग भाई बहन। आपके लिए ए वी सी डी ई 4 प्रकार की कैटेगरी आती है पीडब्ल्यूडी में। अब इनके लिए मैं बता दूं कि केवल अपनी कैटेगरी के लिए ही आपके लिए पोस्ट रिजर्व आई है। आप सामान्य वाली पोस्ट को नहीं भर सकते। जैसे यहां पर ये ऊपर है ना, इनकी सीट पर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दे सकते क्योंकि ये बीडब्ल्यूडी में नहीं आते हैं। आप केवल अपनी कैटेगरी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। समझते हैं पीडब्ल्यूडी वालों के लिए ध्यान देना है। जैसे पीडब्ल्यूडी वाला है अनरिजर्व कैटेगरी का, तो वो दूसरी कैटेगरी जो भी पीडब्ल्यूडी है उसका पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दे सकता। सेम वही है जो मैंने ऊपर बताया। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी वाला है तो अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी का पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी वाला है तो वो अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी वाला का पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है, अपना तो देगा ही देगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है, अपना खुद का तो पोस्ट प्रेफरेंस देगा ही देगा, वो अनरिजर्व का भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है, लेकिन केवल पीडब्ल्यूडी वाला ही देना, सामान्य वाला मत दे देना, नहीं तो बाद में पछताने लायक जगह नहीं मिलेगी। केवल पीडब्ल्यूडी रिजर्व सीटों पर ही पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है अपनी पीडब्ल्यूडी वाले कैटेगरी में, सामान्य पर वह पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दे सकता। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। बाद में मत कहना सर आपने ही कहा था सर कि पीडब्ल्यूडी वाला ईडब्ल्यूएस वाला अनरिजर्व में दे सकता। अरे भाई देख लेना, वो अनरिजर्व तो है लेकिन वो पीडब्ल्यूडी में है या सामान्य में है। समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से आप बहुत समझदार हो। दोस्तों आपको एक नोट के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय ध्यान रखें, पहले अपनी खुद की कैटेगरी का पोस्ट प्रेफरेंस भरे, उसके बाद अदर कैटेगरी का। जैसे आप हो ओबीसी के, तो पहले ओबीसी की जितनी भी वैकेंसियां हैं, जिस भी डिवीजन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, उनको सबको भर दो। नहीं समझे और आपको सिंपल तरीके से समझाऊं। जैसे एक आपने डिवीजन चॉइस कर लिया है, यहां से 50 पोस्ट है, उदाहरण के तौर पर बताऊं। अब इस 50 पोस्ट में से 10 पोस्ट ऐसी है जो ओबीसी की है, ठीक है, उन 10 को तो भरना ही भरना है। इन 50 में से और 10 सीट अनरिजर्व की और है तो वो आपको बाद में भरनी है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से अपनी खुद की कैटेगरी का पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरे, उसके बाद अदर कैटेगरी का भरे, क्योंकि पहले खुद की अपनी कैटेगरी की सीट मिलेगी, बाद में कट ऑफ ज्यादा रहने पर आप अदर कैटेगरी की सीट को ले सकते हो, अगर अदर कैटेगरी अनरिजर्व का आपकी परसेंटेज से ज्यादा नहीं आता है तो। इस तरीके से आपको आज समझाया है मैंने कैटेगरी वाइज पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। मेरे ख्याल से अब कुछ डाउट नहीं होगा। इसके नेक्स्ट बाद मैं फिर से पोस्ट प्रेफरेंस की एक और वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें और हम बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक किसको पहले भरे, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। सभी बच्चे लाइक करेंगे और इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।